आज के दिनांक में कांग्रेस की तरफ से काफी कद्दावर नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। क्या इसकी वजह से लोकसभा चुनाव के ऊपर फर्क पड़ेगा? चाहूंगा आज बीजेपी ईडी के मुकदमे दर्ज कराकर जिन लोगों के खिलाफ ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के मुकदमे हैं और उन लोगों को बाद में बीजेपी ज्वाइन करा रही है, तो ये बीजेपी की कमजोरी है। नेताओं को चाहे डर के माध्यम से या लोभ लालच के माध्यम से जो लेके जा रहे हैं, इसमें बीजेपी का ये तो बीजेपी जो है घबराई हुई है। बीजेपी की हालत खराब है और कल सीसी है। कल सीसी के बाद में काफी नामों में मैं समझता हूँ आला कमान मोहर लगाए। हार जीत कोई सदा बीजेपी जीतती रही है कि बीजेपी नहीं आ रही? इससे पहले बीजेपी भी तो आ रही है। इससे पहले आज बीजेपी अगर राज के अंदर है तो कोई सदा तो ये भी रहने वाली नहीं। सबसे पहली बात तो एक ही है। दूसरे चुनाव में हार के कगार पे थी तो देश के जवानों की जो पुलवामा हत्याकांड हुआ, वहां हमारे जवान शहीद हुए, उन शहीदों के नाम पे वोट मांगे और सत्ता के अंदर आ गए। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में क्या तैयारियां चल रही है अभी तक? क्या चिंतन किया गया है कांग्रेस सरकार? देखिए, सभी 25 सीटों पे जो है पार्टी के द्वारा स्क्रीनिंग तक की कार्रवाई जो है पूरी कर ली गई है और कल सीसी है। कल सीसी के बाद में काफी नामों में मैं समझता हूँ आला कमान मोहर लगाए। अलवर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, पिछली दो बार लोकसभा सीट कांग्रेस हार चुकी है। हारने के बाद कांग्रेस कहती है कि चिंतन करेंगे। अब की बार कौन सा विशेष चिंतन किया गया है जो कांग्रेस सीट पे जीत दर्ज कर पाए? देखिए, हार जीत कोई सदा बीजेपी जीतती रही है कि बीजेपी नहीं आ रही? कि इससे पहले बीजेपी भी तो आ रही है। इससे पहले आज बीजेपी अगर राज के अंदर है तो कोई सदा तो ये भी रहने वाली नहीं। सबसे पहली बात तो एक ही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने जिस प्रकार से प्रचार किया दो चुनावों के अंदर, पहले चुनाव में अच्छे दिन का वादा किया, अच्छे दिन आ ही गए होंगे। दूसरे चुनाव में हार के कगार पे थी तो देश के जवानों की जो पुलवामा हत्याकांड हुआ, वहां हमारे जवान शहीद हुए, उन शहीदों के नाम पे वोट मांगे और सत्ता के अंदर आ गए। अब क्या जुमला फेंकेंगे? अब जनता जान चुकी है। 10 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की कही तो आज बेरोजगारी 75 साल के चरम पे है। 100 दिन में काला धन वापस लाने की कही तो काला धन डबल हो गया। किसान की आमदनी दुगनी करने की कही तो आधी भी नहीं छोड़ी। किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। तो जो वादे किए, डॉलर रुपये बराबर करने की बात कही तो 56 से 86 88 90 तक पहुंचा दिया डॉलर को। तो ये तो इनके काम है। अभी जनता सब जान चुकी है। देख लीजिए, अभी 1 महीने की बात है, सब चीज सामने आ जाएगी। और अलवर को जिस प्रकार से 10 साल से अलवर में यहाँ बीजेपी का सांसद रहा है, वो बताएंगे क्या काम किया है। जो भंवर जितेंद्र सिंह जी यहाँ प्रोजेक्ट लेके आए, नए काम यहाँ पे शुरू हुए, इन लोगों ने सबको अटका के रखा। आज ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जिसकी नींव 8 के अंदर रखी गई थी, वो आज ये उसका उद्घाटन कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं। वो काम तो सारे कांग्रेस के राज के हैं। इन लोगों ने क्या किया? और आप जो है भूपेंद्र यादव जी खुद जो है केंद्र के अंदर मंत्री हैं, आज अलवर की क्या हालत हो रही है, पानी की क्या हालत हो रही है, तब इनको अलवर नहीं दिखता था। सरिस्का के क्या हालात है, तब ये नहीं दिखता था। भिवाड़ी देश के टॉप पोल्यूटेड शहरों के अंदर आ गया, तब इनको नहीं दिखता था। तब ये लोग क्या कर रहे थे? आज चुनाव है, यहाँ आ गए। ये अलवर की धरती जो है, अलवर की धरती अब की बार इतिहास रचेगी और कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जिता के भेजेगी, ये मैं कहना चाहूंगा। अलवर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने गलती की थी, काफी देरी से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। क्या इस गलती का सुधार अब लोकसभा चुनाव के दौरान सही किया जाएगा? देखिए, गलती की कोई बात नहीं है। ये प्रोसीजर होता है पार्टी का। अभी बीजेपी ने सारी टिकटें थोड़ी घोषित की है, उन्होंने 195 घोषित की है, बाकी तो अभी पेंडिंग है। तो एक प्रक्रिया है पार्टी की। हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी चल रही है, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ है। बाकी तैयारियां पूरी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी अपने हिसाब से प्लानिंग के तहत ही टिकटों को जारी करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है देरी की। अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी है। आज के दिनांक में कांग्रेस की तरफ से काफी कद्दावर नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। क्या इसकी वजह से लोकसभा चुनाव के ऊपर फर्क पड़ेगा? कद्दावर कहाँ है? कद्दावर कहाँ है? मैं ये कहना चाहूंगा, आज बीजेपी ईडी के मुकदमे दर्ज कराकर जिन लोगों के खिलाफ ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के मुकदमे हैं और उन लोगों को बाद में बीजेपी ज्वाइन करा रही है,
तो ये बीजेपी की कमजोरी है। नेताओं को चाहे डर के माध्यम से या लोभ लालच के माध्यम से जो लेके जा रहे हैं, इसमें बीजेपी का ये 400 पार का नारा है। तो फिर कहां, जब आप खुद अगर 400 पार जा रहे हैं तो फिर क्यों लेके जा रहे हो इन लोगों को? तो बीजेपी जो है घबराई हुई है, बीजेपी की हालत खराब है, कहीं भी उनको नजर नहीं आ रहा। पिछली बार जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे, आज न यूपी में, न बिहार में, न राजस्थान में, न मध्य प्रदेश में पहले वाली बात नहीं है, न हरियाणा में, न पंजाब में, सब पता चल जाएगा, न दिल्ली में। अलवर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस से कौन मजबूत दावेदार है जो अगर मैदान में उतरे तो जीत दर्ज कर सकता है? जो भी हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे वो लड़ेगा, मजबूती लड़ेगा और सीट कांग्रेस की निकलेगी।